रे मधुबन में राधिका नाचे रे। वो दुनिया के रखवाले भरे मेरे नाल। साफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए ये तीनों गाने हिंदी फिल्म संगीत जगत के सबसे बढ़िया समझे जाने वाले भक्ति गीतों में शुमार होते हैं और इन तीनों गानों की संगीत रचना की है महान संगीतकार नौशाद जी ने। धर की मुरलिया बाजे रे, सुन दर्द भरे मेरे नाले। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। रफ़ी साहब के अलावा भी नौशाद जी के भक्ति संगीत को कई और गायक गायिकाओं ने अपने सुरों से जीवंत बनाया है। राधा के प्यारे कृष्ण कन्हैया। एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों के लिए बेहतरीन संगीत रचना करने वाले नौशाद जी का नाम हिंदी फिल्म जगत में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने फिल्मी गानों के लिए बेजोड़ धुनें तैयार की हैं और इसके लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर, कहते हुए भी डरता। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफ़ी साहब को तराश कर संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह नौशाद जी ने ही बनाया था। उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें से 26 फिल्मों को जुबली होने का सौभाग्य मिला। 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली बनाई, जबकि 4 को डायमंड जुबली का दर्जा मिला। लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरा, तो धमक होई बेकरी। ओ सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज, जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए। हिंदी सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए नौशाद जी को 1981 में दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया और 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की। पागल दिल को बहलाता न। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को पूरी शुद्धता के साथ फिल्मी गानों में शामिल करने का श्रेय जितना नौशाद जी को जाता है, उतना किसी और संगीतकार को नहीं जाता। बचपन के दिन रुला न देना, कल रुला न देना। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना सब करने के बाद भी लोगों ने नौशाद जी पर खूब लांछन लगाए हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है, उन्हें मुस्लिम परस्त होने और फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने वाला बताया गया है। आखिर नौशाद जी पर ये आरोप क्यों लगे और इन आरोपों की सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम नौशाद जी के संगीत सफर के साथ उन पर लगे आरोपों और इसकी सच्चाई का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नौशाद जी का संगीतमय जीवन सफर। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। महान संगीतकार नौशाद जी का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ के एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत से बेहद लगाव था, लेकिन उनके पिता इसके सख्त विरोधी थे।
तो 12 या 13 साल की उम्र में ही नौशाद जी घर पर किसी को बताए बिना एक संगीत वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाली दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहां समय मिलते ही वो हारमोनियम बजा लिया करते थे और दूसरे तमाम वाद्य यंत्रों की भी उन्हें बेसिक जानकारी हो रही थी। तब भला किसी को क्या पता था कि एक दिन ये बच्चा संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम। नौशाद जी के बचपन के बारे में एक किस्सा ये भी है कि लखनऊ के लाटूस रोड पर एक नामचीन तवायफ का कोठा था और उस जमाने के जाने माने उस्ताद बब्बन खां साहब उस कोठे में संगीत देने जाया करते थे। नौशाद जी ने किसी तरह जुगाड़ लगाया और बब्बन जी के साथ उस तवायफ के कोठे पर जाने लगे। जब ये बात उनके अब्बा हुजूर को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे घर में रहना है तो ये गाना बजाना छोड़ना पड़ेगा। जबकि नौशाद जी का ये अनुभव तो आगे चलकर महान संगीत में तब्दील होने वाला था। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को। नौशाद जी के संगीत से सजी फिल्म मुगले आजम के इस गाने को शमशाद बेगम जी के साथ लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी है। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदम। शकील बदायूनी के लिखे गाने के बोल पर मधुबाला, मीनू मुमताज और दिलीप कुमार ने इसे अमर बना दिया है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम। स्कूली पढ़ाई खत्म करते ही नौशाद जी लखनऊ के विंडसर म्यूजिकल एंटरटेन ग्रुप के साथ जुड़ गए। इस ग्रुप के साथ उन्होंने यूपी, दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में प्रोग्राम किया, लेकिन फिर ये ग्रुप बिखर गया तो घर लौटने की जगह नौशाद जी ने मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। 16 साल की उम्र में नौशाद जी ने जब मुंबई में कदम रखा तो जेब खाली था और सिर पर छत का कोई जुगाड़ भी नहीं था। बस था तो कुछ कर गुजरने का जज्बा। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने आया। एक बार उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता अब्दुल राशिद कारदार से हुई। नौशाद जी के अनुभव और संगीत की ललक को देखकर कारदार जी ने उनकी सिफारिश संगीतकार हुसैन झंडे खां से की तो उन्होंने 40 रुपए महीने की पगार पर नौशाद जी को पियानो बजाने का काम दे दिया। कुछ समय बाद संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें 60 रुपए महीने पर अपने सहयोगी के रूप में रख लिया। संगीत के इस सफर में नौशाद जी ने हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश की। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। साल 1940 में एम भावनानी फिल्म प्रेम नगर बना रहे थे, जिसमें संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद जी को पहली बार काम करने का मौका मिला। मैं कली बाग की, तू हमारा काला। यह फिल्म चली नहीं और इसमें नौशाद जी को संगीतकार के रूप में क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। साल 1942 में AR कारदार की फिल्म नई दुनिया में पहली बार नौशाद जी को संगीतकार के रूप में क्रेडिट मिला। GM दुर्रानी और राजकुमारी के गाए इस गाने वाली फिल्म नई दुनिया के संगीत से नौशाद जी का नाम नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन कोई भी हिट नहीं हुआ, तो नौशाद जी की पहचान भी नहीं बन सकी। साल 1944 में एम सादिक ने उन्हें अपनी फिल्म रतन में संगीत देने का काम सौंपा। जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा। DN माधव के लिखे इस गाने को गाया है करण दीवान ने और ये गाना फिल्माया भी करण दीवान पर ही गया है। जब बादल घिर घिर आएंगे, बीते दिन याद दिलाएंगे। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए और फिल्म भी खूब चली। इसी फिल्म के एक और गाने की बानगी देखिए। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। जोहराबाई अंबाले वाली का गाया ये गाना और इसका संगीत लोगों को खूब पसंद आया। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। इस फिल्म के गानों और इसके संगीत ने धूम मचा दी तो नौशाद जी रातों रात फेमस हो गए।
इसी साल नौशाद जी ने AR कारदार की एक और फिल्म की जिसका नाम था पहले आप, और इसी फिल्म में उन्होंने पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब को एक गाने में मौका दिया। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। फिल्म पहले आप के साथ साथ ये गाना भी हिट हो गया। अब तो नौशाद जी इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार बन गए। उन्हें एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए मिलने लगे। नौशाद जी ने साबित भी किया कि क्यों वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार है। साल 1946 में नज़ीर अहमद की फिल्म कीमत, AR कारदार की फिल्म शाहजहां और महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में उनके संगीत ने जादू कर दिया था। पहले सुनिए फिल्म कीमत के गाने। मन डोल रहा है, मन डोल रहा है, मेरा मन डोल रहा है। कांटों से छेड़ते हैं मेरे जिगर के छाले। फिल्म शाहजहां के लिए मशहूर गायक कुंदनलाल सहगल का प्रसिद्ध गाना जब दिल ही टूट गया का संगीत भी नौशाद जी ने ही दिया था। के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। फिल्म अनमोल घड़ी के गाने और इसका संगीत कालजयी हो गया। नूरजहां के गाए इस गाने को भला कौन भूल सकता है। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। फिल्म अनमोल घड़ी में नौशाद जी ने एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से भी गवाया था। किस्मत ने लूटा तुझको है, किस्मत ने लूटा तेरा खिलौना टूटा। रफ़ी साहब का गाया ये गाना भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार। अब तो नौशाद जी की चल निकली थी। 1947 में SU सनी की फिल्म नाटक, महबूब खान की फिल्म ऐलान और AR कारदार की फिल्म दर्द में उन्होंने शानदार संगीत दिया। फिल्म दर्द में उमा देवी के इस गाने ने तो धूम मचा दी थी। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर। इसी उमा देवी को आगे चलकर नौशाद जी ने ही टुनटुन नाम दिया और उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह भी दी। भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। इसके बाद साल 1948 में महबूब खान की फिल्म अनोखी अदा और SU सनी की फिल्म मेला में नौशाद जी ने संगीत दिया। फिल्म मेला के गानों ने तो धूम मचा दी। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न। रफ़ी साहब का गाया ये गाना लोगों को खूब पसंद आया। वहीं इसी फिल्म के एक और गाने ने मुकेश चंद्र माथुर को असली पहचान दिलाई थी। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर। इसके बाद साल 1949 में नौशाद जी ने महबूब खान की फिल्म अंदाज, मोहम्मद एहसान की फिल्म चांदनी रात और AR कारदार की फिल्म दिल लगी और दुलारी में संगीत दिया। फिल्म दुलारी का ये गाना रफ़ी साहब के गाए बेस्ट गानों में से एक है। सुहानी रात ढल चुकी तुम कब आओगे। नौशाद जी ने इस गाने का म्यूजिक भी ऐसा दिया कि भरी दोपहरी में भी इसे सुन ले तो रात होने का एहसास होने लगता है। हाँ की रुत बदल चुकी। साल 1949 में महबूब खान की एक फिल्म आई अंदाज। इसमें नौशाद जी ने बेहतरीन संगीत दिया और इसमें उन्होंने रफ़ी साहब को नहीं लिया बल्कि फिल्म के सारे गाने मुकेश जी और लता मंगेशकर जी से गवाया। झूम झूम के नाचो आओ खुशी के गीत हो, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। नौशाद जी का संगीत अब पूरे शबाब पर था। हो सकता है उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये बात फैलाई गई
कि नौशाद जी तो केवल मुस्लिम फिल्मकारों के लिए ही काम करते हैं। असल में एसयू सनी, जिनका पूरा नाम शमी उल्लाह सनी था, और एम सादिक दोनों ही AR कारदार के सहयोगी रह चुके थे। आरोप लगाने वालों ने ये नहीं देखा कि नौशाद जी ने गायन के लिए रफ़ी साहब, शमशाद बेगम और नूर जहां के अलावा मुकेश जी, सुरेंद्र और लता मंगेशकर जी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जब 1949 में फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन के संगीत ने धूम मचा दी तो उनके मुस्लिम फिल्मकार दोस्तों ने ही उन पर ताने कसने शुरू कर दिए। महबूब खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि शंकर जयकिशन की बरसात ने नौशाद जी के संगीत को धो डाला। जाहिर है नौशाद जी बड़े ही मायूस हुए। गम थी ये मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल। कहते हैं कि शंकर जयकिशन की प्रसिद्धि से बौखलाए नौशाद जी ने गायक मुकेश चंद्र माथुर जी से कहा कि वो RK बैनर और शंकर जयकिशन के लिए गाने ना गाए और केवल उनके लिए ही गाने गाए। मुकेश जी को यह प्रस्ताव बड़ा ही अटपटा लगा तो उन्होंने कहा कि वो राज कपूर जी के लिए गाना बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो नौशाद जी के लिए भी गाते रहेंगे। कहते हैं कि नौशाद जी ने इसे अपना अपमान माना और फिर मुकेश चंद्र माथुर जी से 20 साल तक कोई गाना नहीं गवाया। तेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। इसके बाद साल 1951 में नौशाद जी पर एक और गंभीर आरोप लगा। असल में सुरैया और देवानंद एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करने वाले थे। कहते हैं कि इसमें नौशाद जी ने भांजी मार दी थी। AR कारदार को साथ लेकर नौशाद जी सुरैया की नानी और मामा से मिलने पहुंच गए और उनसे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का मुस्लिम समुदाय इस शादी के खिलाफ है। बाद में पता चला कि एम सादिक, जो नौशाद जी के दोस्त थे, वो भी सुरैया जी को जी जान से चाहते थे और नौशाद जी ने अपने दोस्त की चाहत को बचाने के लिए ये कोशिश की थी। लेकिन सुरैया जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर देवानंद से उनकी शादी नहीं हुई तो वो आजीवन कुंवारी रहेंगी। नौशाद जी के कारण सुरैया के परिजन देवानंद से शादी के लिए राजी नहीं हुए और सुरैया ने अपने वचन पर कायम रह के दिखाया। उन्होंने आजीवन शादी नहीं की। इसी साल यानी कि 1951 में नौशाद जी के संगीत से सजी एक और फिल्म आई, दीदार। इस फिल्म के निर्माता थे राजेंद्र जैन और निर्देशक थे नितिन बोस, मतलब दोनों ही मुस्लिम नहीं थे। इस फिल्म में रफ़ी साहब के गानों और नौशाद जी के संगीत ने कमाल कर दिखाया। आज हंसे कल रुला न देना, ओ एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर। इसके एक साल बाद 1952 में फिल्म आई बैजू बावरा। इस फिल्म में रफ़ी साहब के गानों ने और नौशाद जी के संगीत ने एक बार फिर से धूम मचा दी। आरोप लगाने वालों ने कहा कि इस फिल्म में नौशाद जी ने जानबूझकर हिंदू गायकों को नहीं लिया, जबकि सच्चाई ये है कि शास्त्रीय गायक DV पुलस्कर जी ने इसमें गाया था। लोगों ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर जी जैसी कोई मुस्लिम गायिका नहीं थी, इसलिए लता जी को लेना नौशाद जी की मजबूरी थी। लेकिन लोगों की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए इस फिल्म ने और इसके गानों ने धूम मचा दी। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, सुन दर्द भरे मेरे नाले। बैजू बावरा उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के गानों और म्यूजिक के लिए नौशाद जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म के एक मशहूर भजन की रिकॉर्डिंग से पहले तो नौशाद जी ने सभी साजिंदों को यह हिदायत दी थी कि वो नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर आए ताकि इस भजन की पवित्रता बरकरार रखी जा सके। नौशाद जी की फिल्मों में वैसे तो ज्यादातर दिलीप कुमार, नरगिस, मीना कुमारी और सुरैया आदि कलाकार होते थे, तो उन पर साथी कलाकारों को लेकर सांप्रदायिक नजरिया रखने का आरोप लगा। पर उन्होंने भारत भूषण, राज कपूर, नलिनी जयवंत,
राजेंद्र कुमार, साधना, वैजंती माला और सिमी ग्रेवाल जैसे कई गैर मुस्लिम कलाकारों वाली फिल्मों के लिए भी लोकप्रिय धुनें बनाईं और वो फिल्में भी सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली बनाने वाली साबित हुई। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। नौशाद जी पर एक और आरोप लगा 1954 में, जब वो महबूब खान की फिल्म अमर के लिए गाने रिकॉर्ड करा रहे थे। कहते हैं कि इस फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय उन्होंने लता मंगेशकर जी से लगातार 17 बार एक ही गाने को गवाया। परफेक्ट आवाज के लिए उन्होंने एसी और पंखा बंद करके एक छोटे से कमरे में लता जी से गाना गवाया। एक ही गाने को लगातार 17 बार गाने के बाद लता जी थक गई और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने उसी गाने को 18वीं बार गाया और तब फाइनल टेक हुआ। वो गाना ये था। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहां। 1960 में आई फिल्म मुगले आजम के गानों को नौशाद जी ने बेहतरीन ढंग से सजाया। इसके एक गाने में तो उन्होंने 100 लोगों को कोरस में इस्तेमाल करके रिकॉर्ड भी कायम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म के एक और गाने में इको इफेक्ट लाने के लिए नौशाद जी ने अनोखा तरीका अपनाया। इस गाने के रिकॉर्ड को उन्होंने अलग अलग ग्रामोफोन पर बजाकर उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया और इसमें इको पैदा किया। इश्क हमारा चारों तरफ है उनका नजारा। 1961 में फिल्म गंगा जमुना, 1964 में लीडर, 1966 में दिल दिया दर्द लिया, 1968 में साथी और फिल्म संघर्ष और 1972 में फिल्म तांगे वाला जैसी कई फिल्मों को अपने संगीत से नौशाद जी ने न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। करिए अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। 1968 में आई फिल्म साथी में नौशाद जी ने 20 साल बाद मुकेश चंद्र माथुर से गाना गवाया। तेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में। लोगों का आरोप है कि जब मुस्लिम फिल्मकारों का दौर खत्म हो गया तब जाकर नौशाद जी ने मुकेश जी से फिर से गाना गवाना शुरू किया, अन्यथा 20 साल तक उनसे गाने क्यों नहीं गवाए। घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर। संगीतकार नौशाद जी पर एक और आरोप है कि उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। लोगों का मानना था कि नौशाद जी को लगता था कि किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब में कंपटीशन है, जबकि हकीकत में दोनों दोस्त थे। लेकिन नौशाद जी ने किशोर दा से कभी गाने नहीं गवाए। एक बार निर्माता निर्देशक के दबाव के कारण उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करवाना भी पड़ा तो किशोर दा से इतने टेक लिवाए कि वो परेशान हो गए और आखिरकार वो गाना नौशाद जी ने फिल्म में लेने ही नहीं दिया। वो गाना ये था। हेलो क्या हाल है। साल 1974 में आई फिल्म सुनहरा संसार में इस गाने को किशोर दा ने आशा भोसले जी के साथ गाया था। फिल्म के निर्देशक थे सुब्बा राव। सुब्बा राव ने पहले भी फिल्म मिलन, दर्पण, इंसाफ और ज्वार भाटा जैसी कई फिल्में बनाई थी जिसमें किशोर दा ने बेहतरीन गाने गाए थे, तो उन्होंने कम से कम एक गाना किशोर दा से गवाने का दबाव डाला। नौशाद जी पर आरोप है कि वो दिखाने के लिए गाना रिकॉर्ड तो करवा लिए, पर जैसे ही उसके फिल्मांकन की बारी आई उन्होंने ये कहकर अड़ंगा लगा दिया कि गाना ठीक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हैरानी है कि म्यूजिक कंपनी को गाना एकदम ठीक लगा और कंपनी ने इस गाने को अपने एल्बम में शामिल भी कर लिया। बड़ा बुरा ये साल है। नौशाद जी पर एक और आरोप लगा कि वो गैर मुस्लिम इलाके में रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बांद्रा के कार्टर रोड पर अपना घर बनाया और अपने मजहब से जुड़े लोगों को ही अपने आसपास बसाया। उन्होंने 1982 में फिल्म धर्मकांटा और 1986 में फिल्म लव एंड गॉड में भी संगीत दिया। उन पर यह आरोप भी लगा कि रफ़ी साहब के जाने के बाद भी उन्होंने किशोर दा से कोई गाना नहीं गवाया।
उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान मनीषा कोइराला अभिनीत गुड्डू थी, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इस महान संगीतकार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हज से लौटकर रफ़ी साहब ने गाना गाना छोड़ दिया था और 18 महीने बिना गाए रहे थे, तो वो नौशाद जी ही थे जिनकी फटकार खाने के बाद रफ़ी साहब ने दोबारा गाना गाना शुरू किया था। किसी के व्यक्तिगत जीवन का मीन मेख निकालकर उनकी उपलब्धियों को दरकिनार कर उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना एकदम न्याय संगत नहीं है। 5 मई 2006 को इंतकाल फरमा चुके नौशाद जी को हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। नमस्कार दोस्तों।